हमारे एक दोस्त ने कुछ सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे हैं। ये क्लास 11 के लिमिट्स और डेरिवेटिव से सवाल है। तो देख लेते हैं वो सवालों का कैसे सॉल्यूशन होगा, हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, टिकल द माइंड की तरफ से मैं आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का सीरीज में हम लोग इसी क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे जो हमारे दोस्त ने हम लोगों को दिया है। तो आते हैं पहला क्वेश्चन। Evaluate the following. Limit x tends to 0 log 5 plus x minus log 5 minus x whole by x. ये है लिमिट का सवाल, इसको इवेलुएट करना है, इसका फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो आने से पहले एक फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। वो क्या है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x होल बाई एक्स इक्वल्स टू 1। क्योंकि लॉग के टर्म का सवाल जब भी आएगा हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो दिमाग में इसको रख के ही इसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो पहला लाइन में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग में माइनस के टर्म में अगर सेपरेशन रहता है तो वो डिविजन में चला आता है। log a माइनस log b इक्वल्स टू होता है log a बाई b। मतलब यहां पे होगा log 5 प्लस एक्स बाई 5 माइनस एक्स होल बाई एक्स। ये सिंगल log के टर्म में हमारा एक्सप्रेशन चला आएगा। अब इसको हम लोग इस पैटर्न में अरेंज करेंगे क्योंकि हम लोग को log के टर्म के साथ 1 प्लस एक्स चाहिए, यहाँ पे 1 प्लस नहीं है। तो क्या करेंगे इसको ना, लिमिट x tends to 0 log 1 plus 5 plus x 5 minus x minus 1 होल बाई x। मतलब प्लस 1 लाने के लिए हमने क्या किया, प्लस 1 माइनस 1 को इंक्लूड कर लिया। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो इसी एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन इसका अरेंजमेंट हमारा फॉर्मूले के साथ हो गया। तो जब भी जरूरत हो लॉग के टर्म में ऐसे ही प्लस 1 माइनस 1 आप ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस, इसको रख देंगे, इसका कैलकुलेशंस करेंगे। 5 माइनस एक्स ऊपर में होगा 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स होल बाय एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स, ऊपर में प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, 2x बाई 5 माइनस एक्स होल बाय एक्स। देखिए ऊपर वाला टर्म हमारा 1 प्लस एक्स के पैटर्न में आ चुका। अब बाई में भी क्या था, अगर यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पर भी हमको x लाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x बाई 5 माइनस एक्स, हमारा डिनोमिनेटर में x है। तो इसको क्या करेंगे, बोले इसको भी हम लोग 2x बाई 5 माइनस एक्स कर लेंगे और इसको कैंसिल करने के लिए 2 इंटू 5 माइनस एक्स डाल देंगे। सेम चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले को हम लोग 2 बाई 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 2 बाई 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। ऑलरेडी x था तो ये 2x बाई 5 माइनस एक्स। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा हमारे फॉर्मूले की तरह आ गया, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आंसर में हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला था। और यहाँ पे अगर लिमिट को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0, लिमिट का वैल्यू था 0, तो यहाँ से हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 2 बाई 5। ये हो गया हमारा इवैल्यूएशंस। तो ऐसे ही लॉग के टर्म में कोई भी सवाल रहे तो उसको इस पैटर्न में अरेंज करने का कोशिश कीजिए। पहले 1 प्लस एक्स कंडीशन लाइए, फिर एक्स का जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा एक्स की जगह पे उसी को डिनोमिनेटर में लेके आइए। लाने का तरीका आइदर प्लस माइनस में लीजिए, एक ही वैल्यू प्लस एक ही वैल्यू माइनस में, नहीं तो प्रोडक्ट में लेना है, ऊपर को भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे करके अगर अरेंज करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चले आते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल किसके ऊपर है ना, डेरिवेटिव के फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर। डेरिवेटिव का दो तरीका होता है, पहला हिस्सा था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बाद होता है फॉर्मूला मेथड। तो ये सॉल्यूशन हम लोग को दिखाना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से।
क्लास 11 के सिलेबस में ये हिस्सा रहता है, 12 में हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल से ही करते हैं। तो 11 के सिलेबस का सवाल है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के एक्स टू द पावर ऑफ एन। के एक्स टू द पावर ऑफ एन का हम लोग को सोल्यूशन निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सोल्यूशन में चले आते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल बाई h, ये है हमारा एक्सप्रेशन का फॉर्मुलेशंस। तो ये लो हम बिठाएंगे, ये हमारा f ऑफ x का ही वैल्यू है, f ऑफ x इक्वल्स टू k x टू द पावर ऑफ n। तो f ऑफ x प्लस h, इसका फॉर्मुलेशन क्या होगा? k x प्लस h होल टू द पावर ऑफ n। इसको हम लोग यहां पे बिठाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 k x प्लस h होल टू द पावर ऑफ n माइनस k x टू द पावर ऑफ n होल बाई h, ये है हमारा एक्सप्रेशन। लिमिट h टेंड्स टू 0, k को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा क्या? x प्लस h होल टू द पावर ऑफ n x टू द पावर ऑफ n बाई x प्लस h माइनस x, प्लस x माइनस x डाल लिए डिनोमिनेटर में। बोले ये काम क्यों किए? प्लस x माइनस x को क्यों लाए? क्योंकि हम लोग लिमिट का एक फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n बाय x माइनस a इक्वल्स टू n a टू द पावर n माइनस 1। ये है हमारा लिमिट का फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को क्या रखना था ना, x टू द पावर ऑफ n माइनस a टू द पावर ऑफ n जो रहेगा उसी का ही डिनोमिनेटर हिस्सा रखना था। यहाँ पे x प्लस h था तो यहाँ पर भी x प्लस h होना चाहिए, यहाँ पे x था तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्लस x और माइनस x डाल दिया। उससे क्या फायदा होगा ना, ये हमारा इस फॉर्मूले में एक्सप्रेस्ड हो जाता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल करके लिखेंगे, k पहले से रह गया, n आ जाएगा फ्रंट में, x टू द पावर n माइनस 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से k x टू द पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन। ऐसे ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और उस पैटर्न में अरेंज करके हम लोग आराम से इसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। k x टू द पावर ऑफ n को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा k n x टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। दोस्तों चले आते हैं तीसरा सवाल को लेके। तीसरा सवाल है हमारे डेरिवेटिव से ही टेंजेंट का स्लोप निकालने का। डेरिवेटिव के इस्तेमाल से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेरिवेशंस करना ही एक्चुअली स्लोप को निकालना। जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशंस करेंगे तो हमारा उसका क्या निकलेगा? स्लोप निकलेगा। अगर y इक्वल्स टू कुछ एक्सप्रेशन दिया रहा है तो dy बाई dx अगर हम लोग निकालेंगे तो हम उसका क्या निकाल रहे हैं? उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सवाल है वो स्लोप निकालने का है डेरिवेटिव के फॉर्मुलेशन। तो क्वेश्चन क्या है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व f of x equals to 2 x to the power of 6 plus x to the power of 4 minus 1 at x equals to 1। ये है हमारा सवाल। तो हम लोग इसको क्या करेंगे देख लेते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा आसानी से। तो पहला काम क्या करेंगे ना, हम इसको लिख ले रहे हैं y equals to 2 x to the power of 6 plus x to the power of 4 minus 1। फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन dy by dx equals to d by dx of 2x to the power of 6 plus x to the power of 4 minus 1। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होगा वो है d by dx x to the power of n equals to n into x to the power n minus 1। मतलब किसी भी x के टर्म के ऊपर जो पावर रहेगा वो फ्रंट में चला आएगा और उसका पावर क्या हो जाएगा? एक रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये है हमारे डिफरेंशिएशन का एकदम बेसिक फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये रिजल्ट क्या आएगा ना, dy by dx इक्वल्स टू, ये 2 पहले से रह जाएगा, d by dx ऑफ x to the power of 6 मतलब 6 into x to the power
6 माइनस 1 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। और जो कांस्टेंट टर्म रहता है, कांस्टेंट टर्म का रिजल्ट हमेशा डिफरेंशिएशन में 0 होता है। अब बोलोगे वो भी क्यों, वो भी समझा देते हैं। किसी भी कांस्टेंट टर्म, जैसे कि यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे अगर अल्फाबेट नहीं है तो अल्फाबेट के पावर में क्या है, 0 है। किसी भी अल्फाबेट के पावर में या किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहता है तो आंसर होता है 1। तो हम लोग 1 की जगह पे x टू द पावर ऑफ 0 या 1 x टू द पावर ऑफ 0 कह सकते हैं। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो 0 फ्रंट में आ जाएगा, x टू द पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के प्रोडक्ट में अगर 0 रहता है तो आंसर क्या हो जाता है, 0। इसलिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे 1 की जगह पे हमारा 0 आ गया। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया ना, 6 2 जा 12 x टू द पावर ऑफ 5, 6 माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे 4 x टू द पावर ऑफ 3। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। अब किस कंडीशन में निकालने के लिए बोला था स्लोप ना, x इक्वल्स टू 1, मतलब x की जगह पे 1 बिठाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे ना, dy बाई dx, इसको ब्रैकेट में रखेंगे और सफिक्स में लिखेंगे x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या करेंगे, जितना जगह पे x देखेंगे वहां पे 1 बिठा देंगे, मतलब 12 1 टू द पावर ऑफ 5 प्लस 4 1 टू द पावर ऑफ 3। 1 के पावर में कुछ भी बिठाओ आंसर 1, मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा 12, इसका 4, तो हमारा स्लोप का आंसर आ जाएगा 16 एट x इक्वल्स टू 1। सो ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द कर्व, जहां से हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट हो गया 16। तो ऐसे करके हम लोग डेरिवेटिव के इस्तेमाल करके किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम हमारे इन दोस्त को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी क्वेरीज हमारे साथ शेयर किया, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे। ऐसे और भी अगर कुछ सवाल रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आशा रखते हैं कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे ही अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है या दूसरे लोगों के पास भी कुछ ऐसे सवालात अगर रहे हैं तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, उनका भी सॉल्यूशन हम लोग लेके आएंगे और कोशिश करेंगे वो सारे आप लोगों को आसानी से समझा पाए।